नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के बड़िया गांव में 60 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वृद्ध की मौत फिसलकर गिरने से हुई है। मृतक के पुत्र का आरोप है कि उसके 60 वर्षीय पिता राजनाथ गुप्ता प्रतिदिन की भांति घर के कुछ दूरी पर स्थित अपनी दुकान के बाहर सोए हुए थे। आरोप है कि आज सुबह मनभड़ों ने उनके ऊपर गोबर और मिट्टी का घोल फेंक दिया, जिस पर उन्होंने विरोध किया और नौबत हाथापाई किया गई, जिस पर मनभड़ों ने उनको उठाकर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पीड़ित पुत्र राजू गुप्ता ने बताया कि प्रधानपति छोटेलाल निषाद के शह पर आए दिन उनको परेशान किया जाता है। दबंग भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रधानपति 302 का मुलजिम है। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस एफआईआर के लिए भी पैसे की मांग करने लगी, जिससे मामला दब गया। पीड़ित पुत्र ने चंद्रशेखर, हरिलाल, सुभाष और सुधीर के खिलाफ तहरीर दी है। सुबह जो है कि अरे प्रतिदिन के भांति जो है डेली हमारे पिताजी बाहर अरे दुकान के सामने सोते थे खटिया बिछाकर, और आज कुछ जो है कि अरे हमारे ग्राम प्रधान छोटेलाल निषाद के कहने पे और उनके जो है कुछ जो है घर के परिवार के मेंबर लोग मिलके अपना जो है कि अरे गोबर और ये मिट्टी का घोल बना के और उसके ऊपर जो है मेरे पिताजी के ऊपर फेंकवाए हैं। पिताजी जब विरोध उसका किए, गाली दिए हैं, तो उनको लोग उठा के पटक दिए हैं और उनकी मौके पर मौत हो गई है। और इसके पहले भी कई बार जो है कट्टा बंदूक लेकर हमारे घर पे चढ़े हुए हैं और मारने के लिए अरे हमारे घर का दरवाजा दुकान का तोड़ दिए हैं। और उसके पहले कई बार मैंने फरवरी महीने में जो है एक बार मैंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। भूखे हैं हमारे, और वहाँ पे लोग पैसे बोलते हैं कि एफआईआर लिखने के लिए हमें कितना पैसे 302 का मुलजिम और ये 302 का मुलजिम है। ऑलरेडी हमेशा धमकाता मारता पीटता रहता है। क्या बजे घटना घटी है? लगभग घटना 4:30 बजे सुबह में। तो किसी की पहचान हो पाई है? हाँ, जितने लोगों को हम लोग पहचाने उतने लोगों का। कितने लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर है? नामजद तहरीर 4 लोगों के खिलाफ। कौन कौन है इसमें? जो है कि अरे चंद्रशेखर सन ऑफ जो है राधे राम है, और ये हरिलाल सन ऑफ परदेसी है, और सुभाष सन ऑफ सीता है, और ये एक सुधीर सन ऑफ राजकुमार है। अच्छा। तो आप लोग थाने पे सूचना दिए हैं? हाँ, सूचना मौके पे देखे हैं। और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि शासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमें जो है उचित इस पे उचित कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? न्याय मिलेगी तो हम आगे इसके आगे बढ़ेंगे और हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। वहीं इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि वृद्ध पर गोबर फेंका गया तो वह उसे धुलने के लिए नल पर गए, जहां फिसलकर गिरने से उनकी मौत हो गई। कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या नहीं है, जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर क्षेत्राधिकारी और प्रभारी, थाना प्रभारी दोनों मौके पर तत्काल गए थे। वहाँ जो पता चला कि ये बुजुर्ग रात में कुछ गोबर उबर इनके लगा दिया था, और ये अपना जो वहाँ पे नल है उस पर ये अपना धो रहे थे, वहीं फिसल गए। फिसलने के उपरांत इनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जा रही है। जो भी तहरीर दिए हैं उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत तत्काल किया गया है, और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को देवगांव थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। मुठभेड़ के दौरान चोरी की 6 मोटरसाइकिल व बाइक्स के कटे हुए तमाम पार्ट्सों के साथ अवैध तमंचा व कारतूस लिए हुए उन्होंने उन 2 शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा है, जिनका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जी हाँ, बदरा थाना क्षेत्र का वह हिस्ट्री सीटर जिसका नाम जितेंद्र यादव और गुड्डू है, इस समय अपने एक अन्य साथी पिंटू सेठ के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने देवगांव थाना पुलिस की पीठ थपथपाते हुए पूरी टीम को 10,000 रुपये इनाम दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सटीक मुखबिरी के चलते वाहन चेकिंग के दौरान जीरकपुर मोड़ के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां वाहन चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किए जाने के बाद भी जब अभियुक्त नहीं रुके तो पुलिस ने पूरी सावधानी पूर्वक उन्हें घेर कर धर दबोचा। मौके पर जितेंद्र यादव पकड़ा गया व उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक चोरी की हीरो होंडा सीडी डिलक्स बाइक बरामद की गई। उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पिंटू सेठ के पास से चोरी की 5
और अन्य बाइकें व गाड़ियों के काटे गए पार्ट्स बरामद हुए हैं। देखिए, थाना देवगांव पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और पुलिस मुठभेड़ में 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और मोटरसाइकिल ये लोग काटते भी थे, काट कर पार्ट्स बेचते थे, उसके कुछ पार्ट्स अलग से बरामद हुए हैं। तो और तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अभी कुछ और नाम इनके द्वारा बताए गए हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है और जल्दी वो लोग गिरफ्तार होंगे। तो अच्छा कार्य है, इसके लिए 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा इस टीम को, देवगांव थाना पुलिस टीम को दिया गया है। सर, इनका कई जिलों में हाँ, इनके अच्छा आपराधिक इतिहास है और 2008 से लेके अब तक ये इनके ऊपर अपराध है। तो ये शातिर अपराधी हैं और लगातार ये अपराध कर भी रहे हैं और बीच में छुप छुप के भी अपराध कर। कितने लोग और मुलजिम? देखिए, अभी इसमें क्योंकि इन मुलजिमों को पकड़ा जा रहा है, इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है कितने और इसमें मुलजिम बताए गए हैं। बाकी जब पकड़े जाएंगे तो आपको बताएं। आजमगढ़ शहर अब रोशनी से जगमगा उठेगा। इसके लिए पालिका प्रशासन की ओर से न केवल कार्य योजना तैयार की गई, बल्कि उस पर अमल भी किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पालिका की ओर से शहर के गली मोहल्ले व चौराहों पर हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। यह लाइटें आ भी चुकी हैं तथा सिविल लाइन के पंचदेव मंदिर व अग्रसेन चौराहे पर इसे लगाकर शुरुआत भी की जा चुकी है। अभी तक इन स्थानों पर सोडियम लाइटें लगी हुई थीं। आमजन की दिक्कतों को देखते हुए तथा शहर को और अधिक जगमग करने के लिए अब यह लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा इन लाइटों को लगाने के लिए और भी जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनमें से अधिकांश स्थानों पर अभी तक सोडियम लाइटें ही लगी हुई थीं। इन स्थितियों के बीच यह कहना गलत नहीं होगा कि शीघ्र ही हर जगह हाई मास्ट लाइटें इस शहर को रोशन करना शुरू कर देंगी। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रिंस श्रीवास्तव हनी ने कहा कि शहर को जगमगाने के लिए 35 हाई मास्ट खंभे 16 मीटर व 10 सेमी हाई मास्ट खंभे 11 मीटर के हैं, जिन पर यह लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिवाली के पहले शहर में हर जगह हाई मास्ट लाइटें दिखलाई देना शुरू कर देंगी और शहर जगमगाने लगेगा। तेल, प्याज और चीनी गुड़ में व्याप रहा संसार, पेट काटना मुश्किल से हो कैसे मने त्योहार की बात 2020 में बेमानी हो गई। अब तो यह है कि बीमारी काटना मुश्किल हो गया, कैसे मने त्योहार। यहाँ कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार दुर्गा पूजा व विजयादशमी के पर्वों पर लागू हो रही है। कोविड-19 के चलते शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस तरह त्यौहार व आयोजन की इजाज़त दी है, उससे कई पूजा समितियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका कहना है कि वह 100% गाइडलाइनों व इतने कठोर प्रबंधों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ मूर्ति पंडाल के संबंध में आया हूँ कि प्रशासन जो है क्या निर्देश दे रहा है मूर्ति पूजा के लिए। तो हमारी मूर्ति पूजा जो है पुरानी कोतवाली से दलाल घाट रोड पे ज्वाला समिति के नाम से है। हाँ, तो कोरोना काल में देखिए प्रशासन का तो स्पष्टीकरण ये है कि 99% जो है मेला अवरुद्ध रहे। 1% इनके गाइडलाइन में दिखाया जा रहा है कि जो तमाम जो इनके फॉलोअर्स हैं कि वो उसको फॉलो करते हुए हम मूर्ति पूजा जो है मनाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा गाइडलाइन के साथ तो जो है कोई भी मूर्ति पंडाल फॉलो नहीं कर पाएगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा प्रशासन से कि या तो इसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाए, जैसे पिछले समय में जो नियम मनाया जा रहा है उस पर मूर्तियाँ रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं रखा जाएगा मूर्ति। इतना हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है प्रशासन की कम से कम 100 गाइडलाइन है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि उसको हम लोग फॉलो कर पाए मूर्ति पंडाल में। अगर हम लोग फॉलो करके करते भी हैं तो जो मेला आता है, जो भीड़ आती है जनता की, उसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। और प्रशासन वहीं से अपना हाथ पीछे खींच रहा है कि इसको आप लोग भी करिए, आप लोग रोकिए। तो वो मूर्ति पंडाल समिति नहीं रोक पाएगा, कोई भी मूर्ति पंडाल समितियों का नहीं रोक पाएगा। इसको शासन प्रशासन अगर अपने ऊपर ले कि ठीक है, मैं जो है जो दशहरे की भीड़ होती है, दशहरे का मेला होता है, उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे, बाकी आप लोग अपने पंडाल का देखिए, तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। पूजा नहीं करवाएगा, वो कलश स्थापना करके उस जगह पे एक जो परंपरा चली आ रही है उसको अवरुद्ध करके छोड़ देगा। लेकिन इस साल जो है मूर्ति पंडाल पे पूजा नहीं होगा, कोई मूर्तियाँ नहीं बैठाई जाएंगी। बता रहे हैं सही है, लेकिन इनका नियम कानून कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। उससे कुछ अगर कम हो जाए, जैसे मतलब ये बता रहे हैं कि ये 2-4 आदमी हमेशा इनके लिए सैनिटाइजर और ये जो बुखार चेक किया था उसको लेके रहना है,
तो इसके लिए अलग से खर्चा और हर चीज़ बढ़ रहा है। इसमें कुछ इनका भी सहयोग हो जाए तो बढ़िया रहता प्रशासन का। मूर्तियों की साइज बता रहे हैं और सड़क किनारे मूर्तियाँ न रखना, इस पर क्या कहना आप लोगों का? नहीं, मूर्तियाँ तो जहाँ जहाँ रखाती वहाँ रखाएंगे ही। अब ये मूर्तियाँ तो ऐसे हर साल से छोटी ही बनाई जा रही है, इस बार बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का ये नहीं हुआ है, छोटी ही मूर्ति बन रही है इसमें। ये शासन का आदेश है सड़क किनारे मूर्तियाँ नहीं रखें। नहीं तो मूर्ति तो जहाँ बनती थी वहीं पे बन रही है अभी भी। बस ये है कि भीड़ भाड़ को देखते मतलब हर चीज़ देखा जाएगा, उसको आदमी रहेंगे कुछ और कुछ इनका सहयोग रहेगा प्रशासन का, यही हम लोग का ये है। तो ये गाइडलाइन दी जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है और न ये कोई पालन कर पाएगा। इससे ये सरासर गलत। एक तो अगले साल हमारी मूर्ति जो है ऐसे बाबा है कि जो सारी जगह बनारस में गंगा जी में बह रही हैं, दोहरी घाट जो कि सरजू जी में बह रही हैं, मऊ में नदी में बह रही हैं। हमारे यहाँ की मूर्ति आजमगढ़ जिले की मूर्ति ले आके गड्ढा में फेंका जा रहा है, जो जहाँ नाला पानी बह रहा है। उससे जो है कि हमारे लोग जो कि मूर्ति हमारी समिति के एक नाम है कि मूर्ति हमारी नहीं रखी जाएगी। जो है प्रशासन अपन जो चाहे जो करे, मूर्ति हमारी नहीं रखी जाएगी। प्रशासन जो एक नया नया नियम लगा रही है उससे हम सहमत नहीं हैं, न हम कुछ कर पाएंगे इसके साथ। न कोई सुविधा मिल रही है न कुछ, और नई मूर्ति रख रहे हैं रोड पे तो पता चले कि हम कहाँ 50 मीटर दूरी पे रख कर जाएंगे। हाँ भाई, नियम तो दीजिए कि केवल खाली बस वही करना है, जबरदस्ती खाली आदेश दे रहे हैं। खाली जबरी आदेश हो रहा है, इसलिए मूर्ति नहीं रखी जाएगी। बता दें कि गुरुवार को थाना कोतवाली में प्रशासन ने पूजा समितियों के साथ बैठक कर उन्हें शासन के निर्देशों के बाबत बताया। एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन ने सीमित तरीके से त्यौहार मनाने की अनुमति प्रदान की है। सार्वजनिक रूप से सड़कों चौराहों पर कोई पंडाल नहीं लगेगा। तय साइज के पंडाल सड़क से हटकर लगाने की छूट होगी। 5 फीट ऊंची व 5 फीट चौड़ी से अधिक प्रतिमा नहीं स्थापित की जा सकेगी। विसर्जन में छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। अधिकतम 10 लोग ही विसर्जन में शामिल हो सकेंगे। न डीजे बजेंगे, न अबीर गुलाल उड़ेंगे। नाच गाना भी प्रतिबंधित रहेगा। पंडालों में प्रवेश व निकास अलग अलग बनाए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समिति वॉलंटियर नियुक्त करेगी। पंडालों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे व बीमार को अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पूजा समितियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्यौहार जो नवरात्र आ रहा है, दुर्गा पूजा के संबंध में पूजा समितियों के साथ बुलाई गई थी और इसमें शासन के निर्देश हैं कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करते हुए इसको मनाया जाना है। इसी संबंध में जो शासन के निर्देश थे पूजा समितियों से उन्हीं से शेयर करके उसी हिसाब से मनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? दिशा निर्देश जो शासन निर्देश थे उस हिसाब से कि ये लोग किसी सड़कों पे चौराहों पे नहीं करेंगे, क्षमता से अधिक नहीं रहेंगे, पंडाल यथासंभव छोटा रखेंगे, मूर्तियों का साइज छोटा रखेंगे, जुलूस वगैरह कम लोग रहेंगे, छोटे वाहनों का प्रयोग करेंगे और जो कोविड के मास्क लगाना है, सब जो वहाँ जाएगा पूजा के लिए मास्क लगाना जरूरी रहेगा। सभी पंडाल सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी और यही चीज़ें इनको बताई गई जो निर्देश थे। मूर्ति समिति का कहना है कि सड़क किनारे मूर्तियाँ रखी जाएंगी कि नहीं रखी जाएंगी? नहीं, सड़क पे मूर्तियाँ, सड़क और चौराहों पे मूर्ति नहीं रखी जाएंगी। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के सेवटा गांव निवासी अभयानंद पांडे ने गुरुवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर जहानागंज थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग किया। अभयानंद का आरोप है कि विगत 13 सितंबर को सेवटा गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस व राजस्व की टीम पर मनबड़ों ने पथराव किया था, जिसमें एक आरक्षी घायल भी हुए थे। इसमें लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद भी थाना प्रभारी ने राजनीतिक दबाव में 11 में से सिर्फ 2 को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपी घटना के 1 माह बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं और इन्हीं वंचित अभियुक्तों द्वारा अभी हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति पर लगे चिलबिल के हरे पेड़ को काटा जा रहा था, जिसमें पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और आरा समेत एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसे बाद में थाना अध्यक्ष ने बिना कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया। हमारे यहाँ एक 3-4 वर्षों से भूमि विवाद चल रहा है और जिसको लेकर के काफ़ी हमारे यहाँ ग्राम सभा सेवटा में उसका लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब चलता है। हमेशा आए दिन हम लोग 107-16 में पाबंद रहते हैं और विगत 3 सालों से करीब 7 से 8 मुकदमे पंजीकृत हो गए और मैं लगातार पुलिस अधीक्षक, डीएम, एसडीएम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को लगातार मैं प्रार्थना पत्र देता आ रहा हूँ
कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के आदेश से एसडीएम साहब के अध्यक्षता में 23 सितंबर को एक अतिक्रमण हटाया जा रहा था। चकमार्ग था 942 का। कुछ विपक्षियों द्वारा जो जैसे हरिजन है वो जाति की और उनकी आबादी थी, उस पर वो लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए थे और मैं उसको हटवा रहा था कि तत्पश्चात उन्होंने पुलिस प्रशासन पे और राजस्व विभाग पे पत्थरबाजी की, जिसपे हमारे यहाँ के लेखपाल साहब ने एक तहरीर दी। तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत हुआ, गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और तत्काल प्रभाव से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। गिरफ्तारी के दौरान मैं थाना प्रभारी ज्ञानुप्रिया मैडम हमारे यहाँ थानाध्यक्ष हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ना आप मुकदमे में वादी हैं और ना ही आपसे इससे कुछ लेना देना है, जो कि मैं वहाँ उस पूरे घटने को देखा भी और मैंने इनको डायरी पे नोट भी कराया। 11 नाम नोट कराया। मैडम के द्वारा मेरे मुकदमे में धड़ल्ले से कमाई की जा रही है। अब तक 1 महीने का दिन हो गया, अब तक कोई न गिरफ्तारी की गई, न कोई उसमें कार्रवाई की गई। जो भी तत्काल प्रभाव से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई उसी में कार्रवाई की गई। अभी तत्पश्चात 14 अक्टूबर को हमारे यहाँ सार्वजनिक भूमि पे 2 पेड़ था, उसमें एक वांछित अपराधी हैं उस मुकदमे में, वो जो है उस पेड़ को काट करके बेचवाना चाह रहे थे, बेच भी दिए थे लकड़हारे को, जिसकी सूचना मुझे मिली। मैंने पीआरबी को सूचना दी, जिसमें पीआरबी के मौके पे 1048 भी पहुंची थी। 1048 के द्वारा वहां से 2 टांगी, 1 लकड़हारे को वहां से गिरफ्तार किया गया। मैडम क्या की, मेरे पास दोनों लोगों की रिकॉर्डिंग है, मैडम की भी रिकॉर्डिंग है, सर की पीआरबी के जो भी कांस्टेबल आरक्षी हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग है। उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई मैं तो मेरा जो कार्रवाई थी मैंने मैडम को सुपुर्द कर दी। मैडम ने अपने पदी अधिकारों का आड़ करते हुए उस पैसे लेकर के उसे छोड़ दी। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, आपने 107-16 की ना 151 में की, कुछ नहीं की। वो मैडम बोली मेरा काम है, आप मुझे मेरा काम न सिखाइए। क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी वांछित है उसकी गिरफ्तारी हो और मैडम के खिलाफ जो भी जितने भी सारे मैंने आवेदन पत्र दिए हैं, कप्तान महोदय से मैं ये निवेदन करता हूँ कि उसके स्वच्छ जांच करा के मैडम को दिशा निर्देशित करें। छात्र हितों से जुड़ी 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने गुरुवार को जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप व्यवस्थाओं में सुधार व सुविधाओं में विस्तार की गुहार लगाई। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर वे धरनारत थे। कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन देकर उनका धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया, लेकिन आज तक उन मांगों को पूरा करने की दिशा में एक भी प्रयास उसने शुरू नहीं किया। आज हम लोगों ने अपने कॉलेज में विगत समस्याओं को लेकर जो हम लोगों को प्रबंधक समिति आदेश दी थी कि आप लोग धरने पे से उठ जाइए, आप लोगों का सभी कार्य जो आपकी 18 सूत्री मांगे हैं वह 10 दिनों के भीतर पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन का रवैया अभी तक कुछ नहीं सुधरा और हम लोग की कोई भी मांगें अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है।